वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो आपको भी सीखने के लिए अच्छा रहेगा कि कोई आपको देख रहा है, राइट। चलिए, सो जो लोगों के नाम नहीं डले हुए और उनके वीडियो ऑन नहीं है, सो आप उन्हें मेरे कहने पर फिर आप रिमूव करते जाए। ओके, सो आज हम लोग प्रभु के वचन में से इफेक्टिव प्रेयर के बारे में सीखने वाले हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो आंसर को लेकर आती है, ऐसी प्रार्थनाएं जो हमारे प्रार्थना निवेदन, हमारे प्रेयर, हमारी डिजायर के हिसाब से, या फिर जो हम प्रभु से मांग रहे हैं उसके हिसाब से हमें आंसर देती है। सो इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी प्रेयर्स जो होती है वो इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए, हर एक मसीह व्यक्ति प्रेयर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, या इसमें कोई ये बात नहीं है कि कोई मसीह व्यक्ति जो है वो प्रार्थना नहीं करता होगा। यदि वो नॉर्मल प्रेयर नहीं करता है, मीन्स प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो वो 3 टाइम की तो प्रार्थना करता ही है। खाने से पहले, हर एक मील के पहले, भोजन के पहले वो प्रार्थना करता ही है। मगर हमारी प्रार्थनाएं आंसर नहीं होती है। सो आज मैं आपको कुछ कुंजियां बताने वाला हूं, कुछ चाबियां बताने वाला हूं, जहां पर हम इस बात को समझेंगे मेरी प्रार्थना इफेक्टिव कैसे हो सकती है, मेरी प्रार्थना पावरफुल कैसे हो सकती है, मेरी प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना कैसे बन सकती है कि मैं प्रार्थना करूं और प्रभु सुन ले। प्रभु क्यों नहीं सुनता, उसके बहुत सारे कारण हमने कल सीखे हैं। मगर आज हम उन प्रेयर पॉइंट्स, आज हम लोग उन बातों को सीखेंगे जो हमारी प्रेयर्स को इफेक्टिव बनाती है। हालेलुया। सो हम लोग सब लोग बाइबल भी निकाल ले, और मैं चाहता हूं श्वेता भी बाइबल निकाल ले, और हम लोग एक एक कर माइक में भी पढ़ते जाए। हम लोग इसे अध्ययन के रूप में कर रहे हैं, मगर सुनिएगा ध्यान से, जो बाइबल स्टडी होती है, जो वचनों पर मनन करना होता है, वो हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा हमारी मसीहत में जड़ को मजबूत करता है। सो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपकी जड़ को प्रभु में मजबूत करेंगी। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपके प्रभु में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी, राइट। सो ध्यान से सुनिएगा, सब लोग अपने बाइबल को ओपन करें और बाइबल में से हम लोग निकाल लेंगे मत्ती इसका 6वां अध्याय, इसकी 5वीं आयत से लेकर इसकी 13वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 टू वर्स 13। मत्ती इसका 6वां अध्याय, इसकी 5वीं आयत से लेकर तो इसकी 13वीं आयत तक। और मैं आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। बाइबल कहती है, जब तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं और प्रभु ने सिखा रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, हमारी प्रार्थनाएं इफेक्टिव तब नहीं रहती है जब हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को नहीं मगर लोगों को दिखाने के लिए होती है। हालेलुया। देखिए, कई लोगों को लगता है कि बहुत जोर से प्रार्थना करना इफेक्टिव प्रार्थना है। कुछ लोगों को लगता है प्रार्थना में अपने हाथों को जोर जोर से हिलाना इफेक्टिव प्रार्थना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा शरीर पूरा कांपने लग जाए, हमारा शरीर पूरा हिलने डुलने लग जाए, एंड दैट इज इफेक्टिव प्रेयर। मगर जब आप बाइबल को पढ़ेंगे या बाइबल को समझेंगे, आप इस बात को देखेंगे, इफेक्टिव प्रेयर्स जो थी, इफेक्टिव प्रेयर्स लोगों को बताने के लिए नहीं, इफेक्टिव प्रेयर्स बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर नहीं। इफेक्टिव प्रेयर्स हम जरूर मानते हैं कि जब 120 लोग उस उपरोठी कोठरी में थे, वो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि लोगों को लगा कि ये नशे में है। मगर सुनिएगा, आप प्रेयर के ऐसे कई इंसिडेंट्स देखेंगे जहां पर आपको समझ में आएगा कि बहुत चिल्लाकर प्रार्थना करना ही इफेक्टिव प्रेयर नहीं है।
बाइबल कहती है कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए, इवन मैं कई चर्च में गया और चर्चेस में जब जाता हूं तो वहां पर कुछ लोग इतनी लाउड प्रेयर करेंगे, इतनी लाउड प्रेयर करेंगे। मैं लाउड प्रेयर करने के, जोर से प्रार्थना करने के अगेंस्ट में नहीं हूं, मगर जब आप अपने पर्सनल रूम में हैं, आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के लिए होती है। जब मैं पब्लिकली प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत साधारण सिंपल प्रार्थना करता हूं। डिपेंड करता है कि मैं कहां पर प्रार्थना कर रहा हूं। यदि मैं चर्च के अंदर हूं, मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किस तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं। बाइबल कहती है हमें आत्मा में भी प्रार्थना करना है, हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। सो जब मैं पब्लिक प्लेस में होता हूं, आई शुड नॉट प्रे कि लोगों को लगने लगे कि ये व्यक्ति कुछ गड़बड़, कुछ अलग हो गया है। आपको पता है बहुत सारे मसीह लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि इनमें भूत आ गया, क्योंकि प्रार्थना करते समय हम ऐसा कुछ करने लगते हैं। सी चर्च, पब्लिकली जब आप प्रेयर करते हैं, हमें आत्मा में भी प्रार्थना करना है, हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें किस स्थान पर बुद्धि से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी प्रार्थनाएं यदि लोगों को दिखाने वाली है, आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव नहीं हो सकती। आप अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव नहीं हो सकती। आप अपने पास्टर को दिखाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं हो सकती। आप अपने किसी चर्च मेंबर को दिखाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं हो सकती। आपकी प्रेयर इफेक्टिव तब हो सकती है जहां पर आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के डिजायर को जानने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु में होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और ये प्रार्थनाएं, अब फर्स्ट और इंपॉर्टेंट था कि हमारी प्रार्थनाएं लोगों को दिखाने के लिए अगर नहीं है, हमारी प्रार्थना इफेक्टिव होने लगेंगी। हालेलुया। सेकंड और इंपॉर्टेंट बात है, छठवीं आयत को पढ़ें। छठवीं आयत, परंतु जब तू प्रार्थना करे, थोड़ा पास में लेना भाई। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, तब अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब चर्च सुनिएगा ध्यान से, बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे, ये कोई और नहीं सिखा रहा, यीशु अपने चेलों को सिखा रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं हाउ यू शुड प्रे, आपको कैसे प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा अपने रूम में जा, उसके गेट को बंद कर, उसके दरवाजे को बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर। चर्च सुनिएगा, आपकी प्रार्थनाएं आप गुप्त में अपने दरवाजे को बंद कर कर, अपने रूम को बंद कर कर आप कितनी करते हैं, वहां पर एग्जैक्टली वो प्रेयर्स इफेक्टिवली आप कर पाते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्शन के दरवाजों को बंद कर दिया। आपने अपनी लाइफ में उन डिस्ट्रैक्शन को अलग कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप रोज 1 घंटे अपने दरवाजे को बंद कर कर प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप दुनिया में जाते हैं, जब आप वर्ल्ड में खड़े रहते हैं, आपकी प्रार्थनाएं नहीं, आपका संपूर्ण जीवन एक इफेक्ट के साथ लोगों को दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोगों के साथ की गई प्रार्थना, हम चर्च में की गई प्रार्थना, हम भोजन करते समय की गई प्रार्थना, जिसमें हम हर चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो प्रार्थनाओं को हम प्रार्थना समझ रहे हैं। मगर रियल प्रेयर क्या होती है पता है, जहां पर आप अपने रूम को बंद कर कर परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में गुप्त बातें कर रहे हैं। चर्च, यदि आप घनिष्ठता में गुप्त में प्रभु से बातें नहीं कर रहे हैं, वो प्रेयर्स कभी भी इफेक्टिव नहीं होती।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके चर्च में आपकी की गई प्रार्थनाओं से ज्यादा इफेक्टिव प्रेयर आपकी आपके रूम में बनकर की गई प्रार्थनाएं होती है। हालेलुया। आपके रूम में बंद होकर जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, जो आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिजल्ट इन योर लाइफ। दैट प्रेयर्स आर इफेक्टिव प्रेयर्स। आपकी वो प्रार्थनाएं इफेक्टिव प्रार्थनाएं। हालेलुया। इस लाइव सेशन खत्म होने के बाद मैं बहुत सारे लोगों के लिए आज प्रेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं मुझे कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। चर्च सुनिएगा ध्यान से, जब आप अपने रूम में बंद होते हैं, आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करते हैं। आप जब डिस्ट्रैक्शन में होते हैं, आप चाहकर भी प्रभु से प्रेयर नहीं कर सकते। आप जब डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पाते। आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। कई लोग कहेंगे पास्टर हमारे घर में ऐसा कोई रूम ही नहीं है जहां पर हम अकेले में प्रार्थना कर सके। पास्टर हमारे घर में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां पर कड़ी है। हमारे सारे रूम ऐसे खुले पड़े हुए हैं। हालेलुया। चर्च सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब वो हर एक बातें जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, वो हर एक व्यक्ति जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो हर एक सोशल मीडिया जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो हर एक रिलेशनशिप जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो हर एक फैमिली मेंबर्स जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, वो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब हम दरवाजा बंद करते हैं, जब हम गुप्त में प्रभु से बातचीत करते हैं, सिर्फ वहां पर आप और आपका प्रभु होता है। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि हम मसीह की दुल्हन है, मसीह जो है हमारा दुल्हा है। और जब दुल्हा और दुल्हन एक रूम में होते हैं, वो हर समय प्राइवेसी को खोजते हैं। वो हर समय एक दूसरे के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन के रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। जिससे कि वो एक दूसरे को और भली भांति जान पाए। चर्च, जब आप अपने रूम को बंद कर अपने परमेश्वर के साथ अकेले समय गुजारते हैं, आप प्रभु की अद्भुत भेद की बातों को समझना प्रारंभ करते हैं। हमारी समस्या यह है हम डिस्ट्रैक्शन को साथ में लेकर बैठते हैं। हमारी समस्या यह है हम डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोगों को, हमारे मन को भटकाने वाले लोगों की संगति में रहते हैं। मगर यदि हम हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, हम कभी भी परमेश्वर के हृदय को नहीं जान पाएंगे। मैं इन दिनों में हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए उत्साहित कर रहा हूं कि प्रभु के साथ अकेले टाइम स्पेंड करिए। प्रभु के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना प्रारंभ करें, आप उसके रिजल्ट को देखना प्रारंभ करेंगे। मैं आपको 7 डेज का चैलेंज देना चाहता हूं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप 7 डेज का चैलेंज लेकर मुझसे ये कहेंगे पास्टर मैं 7 दिन तक हर दिन हर सुबह 1 घंटे अकेले प्रार्थना करूंगा, अकेले प्रार्थना करूंगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं 8वें दिन आप मुझसे कहेंगे मैंने अपने जीवन में बदलाव को देखा है। हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? पास्टर मैं हर दिन 1 घंटा, किसी ने लिखा चैलेंज एक्सेप्टेड, वेरी गुड। और कोई है जो चैलेंज लेना चाहता है? 1 घंटा प्रभु के साथ। बहुत सारे लोग अदृश्य हो गए, मुझे दिख नहीं रहे हो आप। हालेलुया। जल्दी से अपने वीडियो ऑन करके अपना खूबसूरत चेहरा बताइए, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, प्रभु ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। हालेलुया। कुछ लोग लिख रहे हैं, सबके नाम नोट कर लीजिए। एडमिन जो चैलेंज एक्सेप्टेड लिख रहे हैं, सबके नाम हम 8 दिन के बाद उनसे पूछेंगे कितने लोगों ने 1-1 घंटा रोज प्रभु के साथ टाइम स्पेंड किया, और जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए। हालेलुया। आपको पता है आप जिस खुदा के साथ रहने की बात कर रहे हैं 1 घंटा रोज, वो इतना सामर्थ्यशाली है, उसकी शिक्षाएं इतनी पावरफुल है, उसका प्रेजेंस इतना सामर्थी है, ऐसा हो ही नहीं सकता
आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके बोलने में, आपके चलने में बदलाव ना आए। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे परिस्थितियों में भी बदलाव ना आए। मगर इंपॉर्टेंट क्या है पता है? क्या हम लोग तैयार है? क्या हम लोग इस बात के लिए तैयार है कि हम रोज रोज 1 घंटे प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करेंगे? हालेलुया। आपको पता है किसी मजदूर को यदि वो मजदूरी दिन भर करता है, उसे उसकी मजदूरी मिलती है। प्रेयर इज अ काइंड ऑफ लेबरिंग। जो प्रार्थना है वो एक मजदूरी करने के जैसी है। जब आप प्रार्थनाओं में अपने घुटनों को टेकते हैं, जब अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु से लगातार बात करते हैं, प्रभु आपसे बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। मैंने कई लोगों की टेस्टमनी सुनी और उन्होंने कहा कि पास्टर, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से हमने कहा, प्रभु मैं 40 दिन तक आपसे प्रार्थना करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझसे बातचीत करते कि नहीं। पहले दिन कोई आंसर नहीं आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन, 40वें दिन तक कोई आंसर नहीं आया। मगर जैसी 40वां दिन हुआ उसके बाद आंसर आना प्रारंभ हुआ। पता है, प्रभु ऑब्जर्व करता है आपको, आप कितने कंसिस्टेंस हैं, आपके अंदर कितने रेगुलर तरीके से आप प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। चर्च, जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रभु की हम बात कर रहे हैं, वो आपसे प्रेम करता है और आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। सो सेकंड और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? आपको डिस्ट्रैक्शन के हर एक दरवाजों को बंद करना है। सो जितने भी लोग 1 घंटे की प्रार्थना करने वाले, उनसे निवेदन है कि बाइबल पढ़ने के लिए मोबाइल साथ में ना लेकर जाए, बाइबल पढ़ने के लिए आईपैड साथ में ना लेकर जाए, बाइबल पढ़ने के लिए लैपटॉप साथ में ना लेकर जाए। रूम बंद मतलब बंद, और 1 घंटे तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम प्रभु के वचनों में से हम किस तरीके से सीख पाए। हालेलुया। कितने लोग ऐसा करने जा रहे हैं? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। मैं आपको देख रहा हूं, आप सबको मैं देख रहा हूं। ओके, मेरे देखने के कारण हाथ मत उठाइए, मगर यदि आप कर सकते हैं तो हाथ उठाइए। ओके, जब अगले वीक में जब प्रेयर मीटिंग होगी तब मैं आपसे पूछूंगा कितने लोगों ने 1 घंटे प्रार्थना करी और उनके जीवन में उन्होंने क्या इफेक्ट को देखा, उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव को देखा। हालेलुया। मगर अब मैं जो तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये मेरे आज की स्टडी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आपको इस पर बहुत फोकस करना है। सो 6वीं आयत को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप आगे पढ़ते, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। और यहां पर लिखा हुआ है जब तू अपने रूम में जाए तो अपने पिता से। सुनिएगा, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करें, आपको पता है प्रभु की प्रार्थना, इवन हम लोग भी हमारे चर्च में प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हूबहू वो प्रार्थना करना भी एक ट्रेडिशन है, मगर प्रभु ने वो सिखाया था इस तरीके से प्रार्थना करना है। वो तरीका क्या है पता है? कि जब आप प्रार्थना करें, बाइबल कहती है इस बात को कहना, हे हमारे पिता। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना करो, आपको यह पता होना चाहिए आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना की शुरुआत में लिखा हुआ है, तरीके में लिखा हुआ है, हे हमारे पिता। इसका मतलब क्या है पता है? आप जब प्रार्थना कर रहे हैं,
आप किसी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ परमेश्वर से नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, मगर आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने पप्पा से बातचीत कर रहे हैं, साधारण शब्दों में। चर्च, आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव तब हो जाती है जब आप पिता से बात करने लगते हैं। आपकी प्रार्थनाओं में जोर तब आ जाता है, आपकी प्रार्थनाएं उत्तर तब लाती है जब आपकी प्रार्थना किसी सिर्फ परमेश्वर से नहीं मगर पिता परमेश्वर से हो रही है, अर्थात वो पिता से जो आपसे प्यार करता है और जिसने अपने पुत्र को आपके लिए भेजा। चर्च, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जितने लोग इधर इधर, सब लोग देखिए मेरी तरफ, सुनिए। आपको पता है, यदि मुझसे मेरा कोई पड़ोसी व्यक्ति है और उसका मित्र, उसका बेटा आकर मुझसे कहे, अंकल आप मुझे ये चीजें दे सकते, आप मुझे साइकिल खरीद कर दे सकते हैं क्या? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन पता है उसको आंसर क्या होगा? मैं उससे कहूंगा, बेटा तू अपने पापा से मांग। राइट? मैं कहूंगा तू अपने पापा से मांग। इमेजिन करिए किसी दिन कोई गरीब व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आ गया, तो मुझसे वो कहेगा, सर भैया आप मुझे साइकिल दे सकते हैं क्या? मैं फिर से कहूंगा, भाई मांगना है तो भीख मांग, 1 रुपए मांग, 5 रुपए मांग, 50 रुपए मांग, तू साइकिल मांग रहा है। मगर जब मेरा खुद का बेटा मुझसे कहेगा, पापा मुझे साइकिल चाहिए, इसका मतलब यह है उसे जिसके पास जाना था वो उस अथॉरिटी के साथ कह रहा है, पापा मुझे ये चाहिए, और पापा उसे बेस्ट दिलाने की, बेस्ट टाइम पर दिलाने की पूरी इस बात में वो पापा करेंगे कि उसे बेस्ट टाइम पर बेस्ट चीज जो उसकी डिजायर है वो दे। रीजन पता है तीनों केस में क्या है पता है? एक था जो पड़ोसी है वो पड़ोसी मांग रहा है, दूसरा एक गरीब मांग रहा है, मगर तीसरा जो है वो एक बेटा मांग रहा है। हमारी प्रार्थनाएं तब इफेक्टिव हो जाती है जब हम लोग पिता से मांगना प्रारंभ करते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं, पता है कई लोगों को मैं देखता हूं जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े, बहुत अद्भुत अद्भुत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मगर यीशु क्या चाहता था पता है? जब तुम प्रार्थना करो तब कहो, हे हमारे पिता। हालेलुया। पता है इस वर्ड में इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? इस वर्ड में रिलेशनशिप है। पता है इस वर्ड में एक घनिष्ठता है। पता है एक इस वर्ड में अपनापन है। आपको पता है नए नियम में पूरी बाइबल में, नए नियम में पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को सिर्फ एक बार परमेश्वर कहा। कितने लोग सुन रहे? फिर से सुनिए। नए नियम में यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को सिर्फ एक बार परमेश्वर कहा। अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह सूली पर चढ़े थे वहां पर लिखा हुआ है, माय लॉर्ड, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरे नए नियम में यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर यीशु ने पिता करके रेफर नहीं किया, और रीजन था यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए पापी बन गया। इसका मतलब था अब पिता का और पुत्र का वो संबंध नहीं रहा, इसलिए वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप पिता के पास आते हैं,
जब आप पिता के पास आते हैं, आप अपने पापों को मानकर जब पिता के पास आ जाते हैं, आप पापी नहीं रहते, आप धर्मी हो जाते, उसकी संतान हो जाते। इसलिए बाइबल कहती है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार मिल गया। सो जब हम प्रेयर करें, वी शुड ऑलवेज प्रे टू अवर फादर। आप जब प्रार्थना करें, आपका लहजा, आपकी बातचीत ऐसी होना चाहिए कि आप अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। पता है, यदि आप पिता से बातचीत करेंगे, यदि आप पिता से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव बन जाएंगी। आप उस खुदा से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं जिसे आप जानते नहीं, जिसे आप पहचानते नहीं, वो कौन है, क्या करता है, नहीं, आप पिता से बातचीत कर रहे हैं। जब आप पिता से मांगने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव हो जाती है। चर्च, यदि आज तक हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं तब इफेक्टिव होती है जब आप पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता से बातचीत करते हैं। हालेलुया। आपको पता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करते समय बहुत लंबे लंबे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कभी डैडी बोलूंगा, मैं कभी अब्बा बोलूंगा, मैं कभी फादर बोलूंगा, मैं कभी पापा बोलूंगा। मैं जब भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु मेरा और आपका रिलेशनशिप क्या है। पता है, जब आप रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, ये रिलेशनशिप दर्शाने से पता है आप इस बात को कहना चाहते हैं, प्रभु मैं और आप जो है वो एक पिता और पुत्र है, मैं और आप जो है पिता और एक पुत्री है। प्रभु जी, हमारा रिलेशनशिप अलग है। पता है, जब आप पाप में पड़े होते हैं, तब आप पापा नहीं कह पाते। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप गलतियों में पड़े होते हैं, तब आप पापा नहीं कह पाते। पापा नहीं कहना ये दर्शाता है रिलेशनशिप कमजोर है। मैंने कई लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है, वो कभी प्रभु को पापा करके, वो कभी प्रभु को मेरे पिता पिता करके नहीं पुकारते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके प्रार्थना के जीवन में आपका और खुदा का रिलेशनशिप ऐसा होता है जहां पर आप उसे पिता करके कंसीडर करते हैं, वो आपको ऑलरेडी बच्चा मानता है, और जब आप उसे एज ए फादर देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव हो जाती है। मगर पता है, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ता है। इस रिलेशनशिप में आने के लिए, उसे पिता कहने के लिए आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। आपको प्रभु के उद्धार में चलना जरूरी है। आपको अपने जीवन में वो पवित्रताई के जीवन में जीना जरूरी है। आपको अपने जीवन में हर समय पापों से बचकर प्रभु के मार्ग पर चलना जरूरी है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। आपका रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। अगर चर्च आपका रिलेशनशिप पिता के साथ स्ट्रांग है, आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव प्रेयर्स हो जाती है। मुझे आपसे कहने दीजिए, मुझे ऐसा कहना चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं में ताकत नहीं होती है, आपके पिता में और आपके उस रिलेशनशिप में ताकत है। हालेलुया। सो आप जो वर्ड्स बना बना कर कहेंगे वो पावरफुल नहीं होने चाहिए, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ पावरफुल होना चाहिए। आप कितने जोर से प्रार्थना कर रहे हैं वो पावरफुल नहीं होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ पावरफुल होना चाहिए। देन योर प्रेयर्स विल बी इफेक्टिव प्रेयर्स। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज से आप पिता से प्रार्थना करेंगे। कई लोग आज तक प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरी बात सुनो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु वैसा करो, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु वैसा हो गया। आज से कहेंगे, पापा ऐसा हो गया, अब्बा ऐसा हो गया, डैडी ऐसा हो गया, डैडी ये प्रॉब्लम हो रही है, डैडी। आपको पता है, जब आप उसे पिता के रूप में कंसीडर करेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस पिता और पुत्र के रिलेशनशिप में आएंगे।
फिर आपको पिता से डरकर छुपना नहीं पड़ेगा। आप पिता से आकर माफी भी मांग लेंगे। आप पिता से कहेंगे गलती हो गई, आप पिता से कहेंगे ये मिस्टेक हो गई, आप पिता से कहेंगे ये पाप हो गया, पिता ये गलती हो गई है। और पिता जो आपसे प्यार करता है वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। पता है हम आपकी प्रेयर्स कब इफेक्टिव प्रेयर होती है, कब आंसर को लेकर आती है, जब आप पिता से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पता है पुराने नियम में जितने भी प्रभु के सेवक थे, उन्हें परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं था। वो यहोवा कहते थे, वो परमेश्वर कहते थे, मगर उनमें से किसी को, इवन मूसा को अधिकार नहीं था कि वो पिता कहे। अब्राहम जो विश्वास का पिता था, उसे परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं था। इसहाक, याकूब, एसाव, दाऊद, किसी को भी परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं था। मगर जैसी यीशु आया, हमारा रिलेशनशिप बदल गया। जैसे यीशु हमारे अंदर आया, हमारा रिलेशनशिप बदल गया। और पता है अब हम, बाइबल कहती है, अब तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हो। हालेलुया। जब बाइबल हमें कह रही है उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारो, हम उसे हे अब्बा और हे पिता कर क्यों नहीं पुकार रहे? पता है उस रिलेशनशिप को बिल्ड करते आइए। हालेलुया। मैं जो अगली बात आपसे कहने जा रहा हूं वो आपके जीवन में बहुत काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। 6वां अध्याय 10वीं आयत। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। अब सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है जब आप प्रेयर करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में, या आपकी प्रार्थनाएं आंसर कैसे होती है, कब होती है? पता है जब आप अपनी डिजायर को किल कर जब आप परमेश्वर की डिजायर को मांगने लगते हैं प्रेयर में। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पता है कि प्रभु जो करेगा आपके लिए वो बेहतर है, या फिर जो आप सोच रहे हैं वो बेहतर है? ऑब्वियसली प्रभु जो करेगा वो बेहतर है। सो हाउ यू शुड प्रे कि प्रभु मैंने ये आपसे प्रार्थना करी है, मगर मैं जानता हूं आप जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करो, कहो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। सुनिएगा, लोग क्या समझते पता है, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग प्रभु आपकी आज्ञा मानने लगे। चर्च, वर्ल्ड बाद में, सबसे पहले आप प्रभु की इच्छा मान रहे हैं कि नहीं? आप प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं? प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। पृथ्वी पर पूरी प्रभु की इच्छा होने के लिए सबसे पहली बात है आप प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि नहीं? सो व्हाट यू नीड टू प्रे, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। प्रभु मैंने ये प्रार्थना करी है, मगर आप क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होने पाए। चर्च, आपकी प्रार्थनाएं तब आंसर होती है जब आप प्रभु की इच्छाओं को अपनी प्रार्थनाओं में खोजने लगते हैं। पता है आप रूम बंद कर बैठेंगे, अपने घुटनों को टेकेंगे, हाथ उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं आपके चरणों के पास आता हूं, मैं चाहता हूं प्रभु आप अपनी इच्छाओं को मेरे जीवन में पूर्ण करें। आज मुझे कहाँ जाना है, आज मुझे किससे मिलना है, आज मुझे किसके साथ डील फाइनल करना है, आज मुझे जॉब पर क्या करना है, आई वॉन्ट यू शुड गाइड मी। मैं चाहता हूं आप मुझे गाइड करें, आप इस इच्छा को आप पूरा करें। और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। पता है हम अपनी इच्छाओं को प्रभु पर थोप रहे हैं, इसलिए हमारी प्रेयर्स आंसर नहीं हो रही है। पता है हम प्रभु पर अपनी इच्छाओं को डाल रहे हैं, प्रभु तू यही कर, प्रभु तू ऐसा ही कर। That's why we are not getting the answers of our prayer. इसलिए हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं पा रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना है, मसला सिर्फ इतना है चर्च, हम अपने जीवन में प्रभु की नहीं अपनी इच्छाओं को मांग रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं जो अगला बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां अध्याय 11वीं आयत।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दे। अब सुनिएगा, बाइबल कहती है हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दे। और लोगों को लगता है कि हम खाना खाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सुबह हम उठे थे तो आप हमें 2 रोटी देना, दोपहर में 2 रोटी देना और शाम में 2 रोटी देना। अभी भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो मुझे देखकर हंस रहे हैं, वो यही प्रार्थना करके सोच रहे थे कि प्रभु हम तो रोज रोटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि सुबह ब्रेकफास्ट में 2 रोटी, दोपहर में 2 रोटी और शाम में 2 रोटी मिल जाए। हालेलुया। आज की रोटी आप हमें दें। सुनिएगा, बाइबल कहती है, जब आप बाइबल पढ़ते, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि उन फूल जो फूल है या फिर जो पौधे उगते हैं, जो फूल उगते हैं, वो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। बाइबल कहती है कि प्रभु उन पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का ध्यान रखने वाला प्रभु है। मगर बाइबल क्या कहती है पता है? क्या प्रभु इससे बढ़कर तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? ये खाने पीने की बात नहीं है। बाइबल कहती है हमारे रोज की रोटी हमें दे। रोज की रोटी क्या है पता है? बाइबल कहती है प्रभु का वचन जो है वो रोटी है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारी रोटी है। मगर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है? बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि हमारी रोज की रोटी हमें दे। रोज की रोटी का मतलब क्या है पता है? प्रभु हमें रोज वचन दे, प्रभु हमें रोज, प्रभु तेरी बातें दे। और पता है रोज का मतलब क्या है पता है? सुनिए, प्रभु आपसे रोज बात करना चाहता है, प्रभु आपको रोज रोटी देना चाहता है, प्रभु आपको रोज मन्ना देना चाहता है। आपको पता है इजराइलियों के समय में मन्ना रोज गिरता था। अब सुनिए, हमारी प्रार्थनाएं क्यों इफेक्टिव नहीं है पता है? हम कभी कभी प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। पास्टर आपको पता है मैं 3 दिन से उपवास और प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 3 दिन से फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु सुनता ही नहीं। सुनिए, प्रभु आपको साल में 3 बार प्रार्थना करते हुए नहीं देखना चाहता है। प्रभु आपको साल भर में वो 3 दिन की उपवास प्रार्थना करते हुए नहीं देखना चाह रहा है। प्रभु चाह रहा है आप रोज की रोटी प्रभु से मांगे, आप रोज मन्ना प्रभु से मांगे, वो रोज फ्रेश वर्ड प्रभु से मांगे और प्रभु से कहे प्रभु आप मुझे वर्ड दीजिए। You should pray every day. You should ask your bread every day. You should have conversation with Lord every day. You should have fellowship with your Father every day. Imagine करिए मैं अपने पापा से साल भर में सिर्फ 1 बार मिलूं और 1 बार मिलकर कहूं मुझे इतना इतना पैसा चाहिए। मेरे पापा कहेंगे बेटा तूने साल भर में मुझे कभी याद नहीं किया, मगर जब आज तुझे जरूरत है तब तू मेरे पास आया है। पता है ऐसे से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता। मगर जिस पिता से आप रोज बात कर रहे हो, आपको पता है बाइबल में इसी अध्याय में लिखा हुआ है हमारे मांगने से पहले हमारा पिता हमारी बातों को जानता है। ये प्रार्थना सिखाने से पहले यीशु अपने चेलों से कहता है तुम्हारे मांगने से पहले पिता को पता है तुम्हारी नीड क्या है। पता है ये नीड प्रभु को कब पता चलती है? आपको प्रभु कब और समझने लगता है? when you will talk to your father every day. हालेलुया। हमारा संबंध प्रभु से कैसा हो गया पता है? कभी कभी वाला। कौन सा पता है? कभी कभी जब हमें जरूरत है। बाइबल कहती है आज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आपको कभी बासी खाना नहीं खिलाता है। प्रभु आपको कभी भी 2-2, 3-3 दिन का रखा हुआ भोजन नहीं खिलाता है। आप रोज प्रार्थना करेंगे एंड यू विल लर्न न्यू थिंग एवरी मॉर्निंग। आप रोज नई बात सीखेंगे। आप शायद 1 अध्याय को रोज पढ़ेंगे, आप 1 अध्याय में से रोज नई बात आपको मिलेंगी। रीजन क्या है पता है? वो ताजा मन्ना खिलाने वाला खुदा है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? पता है आप जब प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु मुझे रोज की रोटी चाहिए, प्रभु रोज आपसे मिलने आता है। प्रभु रोज आपसे मिलने आता है। प्रभु रोज आपकी प्रार्थना सुनता है। प्रभु रोज अपने वर्ड को आप पर रिलीज करता है। और जब आप नीड में होते हैं आपकी प्रार्थनाएं
आपके बोलने से पहले प्रभु तक पहुंचती है। हालेलुया। पता है, आपकी प्रार्थनाएं ओकेजनली नहीं होना चाहिए, आपकी फास्टिंग ओकेजनली नहीं होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ ओकेजनली नहीं होना चाहिए। मगर जब आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव है, जब आपकी प्रार्थनाएं दमदार है, जब आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के साथ बहुत स्ट्रांग है, रिलेशनशिप स्ट्रांग है, सुनिएगा ध्यान से, आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे प्रेयर में। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता है आप लोग इतने गंभीर क्यों बैठे हुए, मगर यदि आप प्रेयर को गंभीर ले रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव आने जा रहा है, आपके जीवन में रिजल्ट्स आने जा रहे हैं। आइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आई विल प्रे एवरी डे 1 hour। मैं हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, मगर डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं। मैं अपने रूम को बंद करूंगा। आपको लगता है बच्चे उठ जाते हैं, जो भी है, आप अर्ली मॉर्निंग प्रेयर कर लीजिए, उनके सोने के बाद प्रेयर कर लीजिए, मगर आज हम लोग इस चैलेंज को लेकर जाएंगे। आई विल प्रे एवरी डे 1 hour। हालेलुया। कितने लोग सोच रहे हैं कि आज से हम ऐसा करने जा रहे हैं? आमेन। सुनिए, आपके पास जितनी प्रभु के लिए भूख होगी ना, प्रभु उतना आपको तृप्त करेगा। जितना ज्यादा आपके पास हंगर होगी, प्रभु उतना ज्यादा आपको अपने वचनों से भरते जाएगा। हालेलुया। आपको पता है मैं क्यों पसंद करता हूं कि हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन वर्ड शेयर करना? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब मैं रोज प्रचार करने के लिए रोज वर्ड तैयार करता हूं, मैं प्रभु के और नजदीक अपने आप को पाता हूं। हालेलुया। एक पासबान है और वो अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उसने कहा कि पास्टर मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा कि रोज प्रचार कर। उसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा जब तू रोज प्रचार करेगा, तू रोज प्रिपरेशन करेगा, तू रोज प्रार्थना करेगा, जब तुझे पता है आज तुझे प्रचार करना है, प्रेयर करना है, प्रभु के साथ बैठना है, तू पापों से बच जाएगा। हालेलुया। पता है, जब आप रोज अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, आई हैव टू प्रे एवरी डे, मुझे प्रभु के साथ प्रार्थनाएं करना है। आपको पता है, जब आपकी नीड होंगी, उस समय आपको कुछ इफेक्टिव प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रेयर्स आंसर्स को लेकर आएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी है। हालेलुया। मुझे कुछ ऐसे आपको समझाने दीजिए। अगर किसी दिन आपको कोई कहे किसी दिन रेंडमली आकर कहे, सुनो तुम्हें ये साइकिल 5 किलोमीटर चलाना है, तुम्हें उस पहाड़ी पर भी चढ़ जाना है, आप कहोगे मुझे साइकिल चलाना आती है, मैं बस साइकिल पर बैठूंगा, आज 5 किलोमीटर चलाऊंगा और पहाड़ पर भी साइकिल लेकर मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। आपको पता है रिजल्ट क्या होगा? आप 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाएंगे, आप हाफने लगेंगे। आप पहाड़ पर साइकिल नहीं चढ़ा पाएंगे, आप हाफने लगेंगे। एंड व्हाट इज द रीजन? उसके पीछे का कारण क्या है पता है? आपको पता है साइकिल चलाना कैसे, मगर आप रोज साइकिल नहीं चलाते, इसीलिए आप उस एक्सर्शन को फील करेंगे। आपको पता है, कई मसीह लोग प्रार्थना करते समय एक्सर्शन को फील करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं उनसे होती नहीं है। रीजन क्या है पता है? प्रेयर लाइफ जीरो है, प्रभु के साथ संबंध जीरो है। हालेलुया। मगर जब आप रोज प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आप रोज प्रार्थनाएं करते हैं, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आने पर भी आप उस साइकिल रूपी प्रार्थना को ऐसे ही चला देते हैं और आपको फील भी नहीं होता है आप उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आपकी प्रार्थनाएं रेगुलर होती है, जब आपकी घनिष्ठता प्रभु के साथ रेगुलर होती है, ऑटोमेटिकली प्रभु के आंसर्स आपके जीवन में आते हैं। इसी अध्याय में जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, आगे वाले 2 वाले पॉइंट को, क्योंकि मुझे पता है हमने कल इन पर बातचीत करी है। एक तो फॉरगिवनेस होती है। बाइबल कहती है जिस प्रकार प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। इसका मतलब यह है, पहले हम अपराधों को क्षमा करते हैं, तब खुदा हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हमारी प्रार्थनाओं में इस बात को याद रखना है, यदि हमने लोगों को माफ नहीं किया है, हमारी प्रार्थनाएं आंसर नहीं होती और ना ही इफेक्टिव होती है। जब आप आगे पढ़ेंगे, इसकी 13वीं आयत पढ़ दे एक बार।
और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। अर्थात आपको और मुझे पापों से बचे रहना है। आपकी प्रार्थनाएं तब इफेक्टिव होती है जब आप पाप रहित होकर पिता से बातचीत करने लगते हैं। हालेलुया। आपकी प्रेयर्स में तब इफेक्ट आ जाता है जब आप पिता से बातचीत करने लगते हैं। चर्च में चाहता हूं आज से आप पिता से बातचीत करें। कुछ लोगों ने कहा कि टाइम नहीं कटता पास्टर, 1 घंटे कैसे प्रार्थना करें? पता है, जब आप अपने किसी बहुत क्लोज व्यक्ति से बातचीत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं, जिससे आप सुनना चाहते हैं, आपको कभी भी टाइम का पता नहीं चलेगा। आपको कभी भी समय का पता नहीं चलेगा। मे बी यू विल प्रे फॉर 1 hour, 2 hour, 3 hours। हालेलुया। मगर जिसके साथ आप बैठना पसंद नहीं करते हैं, वहां पर आपको समय काटने में तकलीफ होती है। आज से जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ बैठ जाए, अपने दिल की बात कहे। कई बार पता है मैं अपने दिल की बात प्रभु से कहता हूं। मैं ऐसे चिल्लाकर प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं शांत होकर। जरूर है इफेक्टिव, आप चिल्लाकर प्रेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शांत रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जो प्रेयर्स होती है, that should reach to your father's heart। हालेलुया। वो आपके पिता के हृदय तक जाना चाहिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रभु की वो उपस्थिति आपको महसूस होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग प्रैक्टिकली ऐसा करने जा रहे हैं? सब बोलो 7 दिन तक। बोलिए सब लोग 7 दिन तक हर दिन 1 घंटे प्रेयर। चलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो ऐसा करने वाले हैं, अपना नाम लिखते जाइए। जल्दी जल्दी अपना नाम लिखिए। हम चाहते हैं कि हम सब लोग ऐसा करेंगे, और मैं भी आपके साथ इस 1 घंटे की प्रेयर में मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा। ये कोई जूम पर मीटिंग नहीं होगी, अपनी अपनी प्रार्थना। जूम के भी डिस्ट्रैक्शन को हम लॉक कर देंगे। हालेलुया। चलिए जिन जिन लोगों के नाम आते जा रहे हैं, सब लोगों के एडमिन सबके नाम लिख लीजिए। और आपको क्या करना है पता है? आपको हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर मैसेज कर कर बोलना है, मैंने 1 घंटा प्रार्थना करी। हालेलुया। कितने लोग ऐसा करने जा रहे हैं? ओके, बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। मैं जरा देख लूं किन किन लोगों के नाम आए हैं। बहुत सारे नाम आ गए। शैलेंद्र भाई, मुक्ति, कलम भाई, पूजा बहन, रिम्पल, अलौकित, जैकलिन सिस्टर, जेसी, जयदीप, अबिगेल, पेमड़े फैमिली, कनीला, कलम भाई, साकना, दामोर, आराधना, प्रेजी, नेमा, महक, कुसुम सिस्टर, बहुत सारे नाम है। वेरी गुड। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं ये 7 दिनों के बाद आप अपने जीवन में एक अद्भुत पीस को फील करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करना है पता है? पिता से। आज से जब भी प्रार्थना करेंगे, वी विल टॉक टू आवर फादर। हम पिता से बातचीत करेंगे, पिता के हृदय को समझेंगे, पिता के हृदय को जानेंगे, पिता से अपना हृदय शेयर करेंगे। और मैं बिलीव करता हूं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। हालेलुया।